Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn your chapter number 6.2, and the title of the chapter is The Good Bacteria. From your communicative English class 8th and page number 173. Students, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया के बारे में हमने आपको एक कल वीडियो शेयर किया था। उम्मीद है कि आपने उसे देखा होगा और समझने की भरपूर कोशिश की होगी कि बैक्टीरिया जो दो तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, दोनों में क्या फर्क होता है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं ये चैप्टर। नेचर गेव मैन लैंड दैट वाज कवर्ड विथ ग्रीन फॉरेस्ट। कहते हैं कि कुदरत ने हमें एक हरे हरे जंगलों से घिरा हुआ एक अच्छा सा इस जमीन के ऊपर एक कवर दिया हुआ है। एयर दैट वाज प्योर एंड रिफ्रेशिंग, और हवा दी हुई है कुदरत ने हमें। नेचर ने, कुदरत ने हमें क्या दी हुई है? हवा दी हुई है, एकदम प्योर साफ सुथरी, जो कि हमें क्या करती है? रिफ्रेशिंग करती है, मतलब बिल्कुल तरोताजा रखती है। एंड वाटर सोर्सेज दैट वर क्लीन एंड स्पार्कलिंग। कहते हैं और हमारे पास पानी के स्रोत हैं, पानी है हमारे पास, पानी के सोर्सेज हैं, जैसे नदियां हो गए, झील हो गई, ये पानी के सोर्सेज हमें दिए हुए हैं, जो कि बड़े ही साफ सुथरा हैं और स्पार्कलिंग है, बड़े ही सुनहरे हैं, चमकदार है, मतलब साफ सुथरा है। स्पार्कलिंग का मतलब यहाँ पर क्लीन, नीट एंड क्लीन ही है, मतलब चमकदार है। जब जाहिर सी बात है पानी बिल्कुल साफ रहेगा तो वो स्पार्क करेगा, मतलब चमकेगा। बट मैन इन हिज ग्रीड हैज पॉल्यूटेड ऑल दीज। लेकिन कहते हैं कि इंसान किसी लालच की वजह से इन सारी चीजों को गंदा करके रखा हुआ है, पॉल्यूटेड कर दिया है, मतलब इन्हें दूषित कर दिया है, गंदा कर दिया है। He has polluted the land with sewage, garbage and industrial waste। कहते हैं कि इंसान ने इस जमीन के हिस्से को, जमीन को, हवा को, पानी को गंदा कर दिया है। किसकी वजह से? सीवेज की वजह से कर दिया है, गटर और नाले की वजह से कर दिया है, गार्बेज, कूड़े करकट की वजह से कर दिया है, और इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से कर दिया, जो कंपनियों से बड़ी जहरीली जहरीली जो लिक्विड निकलती हैं या जहरीले धुएं निकलते हैं, उस इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ये जमीन हमारी गंदी हो रही है। ही हैज पॉल्यूटेड द एयर विथ टॉक्सिक फ्यूम्स। कहते हैं कि इंसान जो है, ही मीन्स इंसान, इंसानों ने क्या किया है? इंसानों ने हवा को जहरीली भाप की वजह से गंदा कर दिया है। टॉक्सिक मतलब जहरीली, फ्यूम मतलब होता है स्टीम, भाप, मतलब उसमें इस फ्यूम में आपका जो है धुआं भी आ जाएगा, भाप भी आ जाएगी। तो जहां पर जैसे कोई टायर की कंपनी है, टायर बनाने की कंपनी, अब जाहिर सी बात है वो जब टायर बनाएगी तो मटेरियल्स को बर्न करना होता है, जलाना होता है, उसको मेल्ट करना होता है, पिघलाना होता है। तो जाहिर सी बात है उसमें से केमिकल के जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो बाहर निकलेंगे। तो इस तरह से कितनी केमिकल फैक्ट्रीज हैं, उन केमिकल फैक्ट्रीज से जो है ना टॉक्सिक एलिमेंट्स बाहर आते हैं, और वो हमारे हवा को, हमारे पानी को बहुत ज्यादा जहरीला बना देते हैं। एंड ही हैज एंड ही हैज ट्रीटेड द वर्ल्ड्स रिवर्स एंड ओशियंस एज डस्टबिन्स। कहते हैं कि इंसान हमारी हमारी इस दुनिया की सभी नदी नालों को और समुद्र को किस तरह से बर्ताव करता है उनके साथ में? एज अ डस्टबिन, कि उसको एकदम डस्टबिन बना लिया है, कि जो कुछ भी गंदा हो ले जाकर के नदी में फेंक दो, ले जाकर के समुद्र में डाल दो। Millions of tons of rubbish are dumped into the world's river and oceans every year, harming marine life। कहते हैं कि हजारों लाखों टन कूड़े करकट, गंदगियां, रबिश डाली जाती हैं, डंप डाली जाती हैं कहाँ पे? इनटू द इनटू द वर्ल्ड्स रिवर, दुनिया के सभी नदियों में, एंड ओशियंस और समुद्रों में, हर साल,
हार्मिंग जो नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मिंग जो नुकसान पहुंचाते हैं मरीन लाइफ को, समुद्र में या पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को। इफ too much sewage is poured into seas and rivers, their water can no longer dilute it। देखिए कह रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा नदी मतलब गटर के पानी को समुद्र में या नदी में डाला जाएगा तो क्या होगा, देयर वाटर उनका पानी कैन नो लॉन्गर डाइल्यूट इट, तो उनका पानी बहुत ज्यादा इसको डाइल्यूट नहीं कर सकता है। मतलब ये कि जो पानी के अंदर पानी पना होता है, यानी पानी के अंदर क्या होता है कि एक एक पानी तो एक लिक्विड है, और पानी सबसे अच्छा वो होता है जो ज्यादा बहे, जो ज्यादा क्लीन हो, यानी जो ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो, और ज्यादा जो है सयाल हो, यानी कि ज्यादा लिक्विड के जैसा, पानी के जैसा हो। लेकिन अगर आप उसमें गटर, नदी, नाले, कूड़े करकट डाल देंगे तो पानी हो जाता है गाढ़ा। ठीक है। और जब पानी गाढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर की ऑक्सीजन जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, फिर वो जहर बन जाता है, जो नदी के अंदर, पानी के अंदर जो मछलियां या जीव जंतु रहते हैं उनके लिए बड़ा ही नुकसानदेह होता है। All the oxygen in the water is used up and the fish begin to die। यही बात वो आगे कह रहे हैं कि फिर क्या होता है जब पानी के अंदर गंदे पानी चले जाते हैं नाले के, और उनके अंदर गार्बेज चले जाते हैं, कूड़े करकट चले जाते हैं, तो पानी क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है, और पानी का की जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो खत्म हो जाती है। तो पानी की ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है और पानी जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो जाहिर सी बात, जब पानी गाढ़ा होगा तो क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन वहां से यूज्ड अप हो जाएगी, वहां से निकल जाएगी, यानी ऑक्सीजन वहां से खत्म हो जाती है। एंड द फिश बिगिन टू डाई, और मछलियां मरना शुरू कर देती हैं। नाउ व्हाट कैन बी डन अबाउट all the garbage and other toxic substances begin dumped into the our lakes and river। तो कहते हैं, अब देखिए ये बात आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन के लिए बोल रहे हैं कि अच्छा, तब हमें इतने सारे गार्बेज और इतनी जहरीली जहरीली चीजें जो हमारी फैक्ट्रियों से निकलती है, जो हम नदी में ले जाकर के डंप कर देते हैं, झीलों में ले जाकर डंप कर देते हैं, गिरा देते हैं वहां पे, तो इनका करना क्या चाहिए, इनका क्या किया जाना चाहिए। तो कहते हैं फॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली मतलब होता है लकीली। तो कहते हैं कि लकीली, किस्मत अच्छी है हमारी, कि पीपल आर नाउ बिकमिंग increasingly aware of the dangers of environmental pollutions। कहते हैं कि लकीली, किस्मत हमारी अच्छी है कि आज के ज़माने में लोग बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं इस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के खतरे से। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के खतरे से लोग इस वक्त जो है काफी तेजी से जो है जागरूक हो रहे हैं। इन मेनी प्लेसेस, कहते हैं बहुत सारी जगहों पे, इंडस्ट्रीज आर बिगिन डायरेक्टेड बाय गवर्नमेंट टू स्टॉप पॉइजनिंग द इन्वायरमेंट। कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पे इंडस्ट्रीज को, जैसे अभी केरला वगैरह में जाएंगे आप, तो इंडस्ट्री वगैरह को ना गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि आप ज्यादा जो है नदी नालों में अपने वेस्टेज को जो है नहीं बहाएंगे, अपने वेस्टेज को नदी नालों में नहीं गिराएंगे। इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया है, डायरेक्टेड मतलब आदेश जारी करके रखा हुआ है। Scientists too are working on way to clean up the mess। कहते हैं साइंटिस्ट, जो साइंसदान हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो इस बात पर भी काम कर रहे हैं कि कैसे कूड़ा करकट वाली जगहों को साफ किया जाए। क्लीन अप द मेस, मेस मतलब होता है जहां पर ज्यादातर कचरे जमा होते हैं, जहां पर ज्यादातर कूड़े करकट इकट्ठा होते हैं, उस जगह को बोलते हैं मेस। कहते हैं कि उस मेस को क्लीन अप करने के लिए हमारे साइंसदान भी, हमारे वैज्ञानिक लोग भी इस बात पर जुटे हुए हैं कि इनको साफ करने की तरकीब कैसे निकाली जाए। बट इट इज कॉस्टिंग मिलियंस एंड मिलियंस। कहते हैं मगर इस बात पे खर्चा बहुत ज्यादा आता है, लाखों करोड़ रुपए जो है इस पे खर्च आ जाते हैं उनको साफ करने के लिए। However, कहते हैं बहरहाल, we can take the help of bacteria to solve the problem of pollution without having to spend too much on it। कहते हैं कि बहरहाल हम बैक्टीरिया की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और कम से कम खर्च में।
कम से कम खर्च में बैक्टीरिया की मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब आगे बताएंगे कि कैसे बैक्टीरिया काम करेगा। मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ बैक्टीरिया एज हार्मफुल डिजीज कॉजिंग इनविजिबल क्रीचर्स। अगर मैं आपसे यही पहले पूछता कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो ये कह रहे हैं कि देखो, बहुत सारे लोग, हम में से बहुत सारे लोग बैक्टीरिया को क्या समझते हैं? बैक्टीरिया क्या होता है? हम में से बहुत सारे लोग समझते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है? एक नुकसान पहुंचाने वाला एक छोटा सा कीड़ा होता है, और जिससे डिजीज कॉजिंग, जिससे बीमारियां फैलती हैं, और वो जानवर या वो कीड़ा इतना छोटा है होता है कि वो इनविजिबल होता है, मतलब दिखाई नहीं देता है। तो यही तो हम अभी तक समझते थे। लेकिन कहते हैं बट एक्चुअली ओनली अ फ्यू स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया आर डेंजरस। लेकिन कहते हैं कि सभी बैक्टीरिया डेंजरस या खतरनाक नहीं होते हैं, बल्कि बैक्टीरिया की कुछ प्रजातियां, कुछ स्पीसीज जो होती हैं, कुछ प्रजातियां होती हैं जो खतरनाक होती हैं। द मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर क्वाइट गुड एंड हार्मफुल, कहते हैं हेल्पफुल, सॉरी, कहते हैं कि और ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं, अधिकतम जो बैक्टीरिया की जो प्रजातियां पाई जाती हैं, वो अच्छी होती हैं और काफी हेल्पफुल, मददगार साबित होती हैं। विदाउट दीज गुड बैक्टीरिया लाइफ ऑन अर्थ वुड बी इम्पॉसिबल। कहते हैं कि ये गुड बैक्टीरिया के बिना इस जमीन पर हमारा जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो हम जो इस जमीन पर जिंदा हैं, वो इन्हीं गुड बैक्टीरिया की वजह से जिंदा हैं। इवन स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर भी गुड बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। अगर ये गुड बैक्टीरियाज हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ना हो, तो जो हमारा ब्लड जो एक सर्कुलेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ये बिल्कुल जम जाएगा, और हमारी बॉडी के अंदर खून की सप्लाई बंद हो जाएगी। ये हमारे जैसे इंजेक्शन लगता है, इंजेक्शन हमारे गोश्त में एक जगह लगता है, मसल्स में लगता है, तो वो हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कैसे पहुंच जाता है? वो बैक्टीरिया ही होते हैं जो वहां से उसको ट्रांसफर करते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये बायोलॉजी में आपने भी अच्छे से पढ़ा होगा कि हम बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर, जो गुड बैक्टीरिया है, वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया हेल्प ग्रेड डेड एनिमल एंड प्लांट्स। कहते हैं कि बैक्टीरिया जो है मदद करते हैं किस बात में? जो मरे हुए जानवर होते हैं, या जो मरे हुए पौधे, यानी कि जो सूखे हुए पेड़ होते हैं, जो खराब पेड़ होते हैं, उनको डिग्रेड करने में हमारी हेल्प करता है। डिग्रेड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई जानवर है, मर गया। अब जाहिर सी बात है, जानवर मर गया है, तो अगर उसको जमीन पर कहीं रख देंगे, तो 1 महीने के बाद आप जाएंगे, तो वहां पे आपको वो जानवर नहीं मिलेगा, वहां पर आपको वहां पर मिट्टी मिट्टी मिलेगी। तो ये जानवर मर करके मिट्टी में बदल जाता है। वो क्या काम करता है? वो यही बैक्टीरिया मदद करते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। डिग्रेड मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। पहले वो गोश्त था, अब उस गोश्त को मिट्टी में बदलने का काम जो किया है, वो इन्हीं बैक्टीरियाज ने किया है। दस, जिसकी वजह से दे ब्रिंग वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द अर्थ, जिसकी वजह से इस हमारी जमीन को अच्छे से वापस खाद मिल जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब मैं यहाँ खाद कर रहा हूँ, मतलब ऐसे पोषक तत्व। ठीक है। सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हेल्प क्लीन अप हार्मफुल पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट आउट ऑफ द इन्वायरमेंट। कहते हैं कुछ बैक्टीरिया की ऐसी प्रजातियां होती हैं जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में, हमारे इस जो है पर्यावरण में, हमारे इस माहौल में। क्या होता है, कुछ खराब जहरीली गैसें होती हैं, जहरीली जहरीली एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ बीमारियां फैलाने वाली चीजें, एलिमेंट्स होते हैं, तो उनको इस बैक्टीरिया क्या करता है, उसको डिग्रेड कर देता है, उसको जो है दूसरे फॉर्म में चेंज कर देता है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हमारे इस हवा में कभी कभी क्या होता है कि कुछ जहरीली गैस होती है। अगर वो गैस, जहरीली गैस हमारे नाक में चली जाएगी, तो हम डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो स्नैक्स जो होते हैं, जो जहरीले कीड़े होते हैं, जानवर होते हैं, स्पेशली स्नैक्स, वो उन जहरीली गैसों को चूस लेते हैं, और उनको वो क्या करते हैं, उनको वो डिग्रेड कर देते हैं। ठीक है, उनको वो जहरीली गैस को खींच लेते हैं, और उनको कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, वो पेड़ खींच लेते हैं, पेड़ हमें वापस से क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट का जो ये रिसाइकलिंग सिस्टम है, इस तरह से बना हुआ है। तो इसमें बैक्टीरिया भी काफी अहम रोल अदा करते हैं। They good they do this by a process called
Bioremediation, traditional techniques for determining and locating toxic waste are very expensive. कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस होता है बैक्टीरिया जो हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखने में हमारी मदद करते हैं, इस प्रोसेस का नाम एक्चुअली देते हैं, क्या बोलते हैं? बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन ये प्रोसेस है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि सांप क्या करते हैं, जहरीली गैस को चूस लेते हैं, फिर वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, फिर वो पेड़ों में जाता है, पेड़ उसको कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इस तरह से। इसी तरह से कोई जानवर मर गया है या कोई पेड़, मान लीजिए कोई पेड़ है, वो सूख करके जमीन पर गिर गया है, आप 1 साल के बाद जाएंगे तो वो पेड़ आपको खत्म मिलेगा, वहां पर आपको मिट्टी मिट्टी मिलेगी। वो क्या काम करते हैं? जो दीमक होते हैं, दीमक उस पेड़ की लकड़ी को खा जाती है और उसको जो है डिग्रेड कर देती है मिट्टी से। ठीक है? तो यानी वो लकड़ी जो थी, अब कोई कोई भी लकड़ी का आप टुकड़ा लीजिए, उसको जमीन में दफन कर दीजिए, गाड़ दीजिए, अगले 2 साल के बाद अब वो लकड़ी का टुकड़ा आपको नहीं मिलेगा, वो मिट्टी बन जाएगा। ठीक है? तो अब क्या होगा, बल्कि वो मिट्टी जो बनती है, बल्कि वो खाद के तौर पे बड़ी ही अच्छी न्यूट्रिएंट्स बन जाती है पौधों के लिए, है ना? तो कहते हैं, और दूसरी बात ये कहते हैं कि जो आजकल जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, जो आजकल जो टेक्निक्स चल रही हैं, ट्रेडिशनल का मतलब जो आजकल चल रही हैं वो टेक्निक्स, जो टॉक्सिक, जो जहरीली एलिमेंट्स को डिटरमाइन करती हैं, पहचानती हैं कि ये जहरीली चीजें हैं, और उनको एक जगह से उठा करके दूसरी जगह उनको ले जाना होता है, लोकेट करना होता है इन जहरीली चीजों को। तो इन सारे प्रोसेस में कहते हैं आजकल काफी बहुत एक्सपेंसिव है। इन कॉन्ट्रास्ट, बावजूद इसके कि अगर इस जिम्न में देखा जाए, तो बैक्टीरिया आर चीप एंड एक्यूरेट सेंसर्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। कहते हैं कि इस कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें, इस जिम्न में अगर हम बात करें, इन कॉन्ट्रास्ट मतलब अगर इस बैकग्राउंड में हम बात करें, तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, काफी सस्ते भी होते हैं, और एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल सटीक सेंसर होते हैं टॉक्सिक केमिकल्स को, जहरीली गैसों को, जहरीली जो है केमिकल को पहचानने के लिए काफी अच्छे सेंसर होते हैं, कि वो पहचान जाते हैं कि ये चीजें बड़ी जहरीली हैं। बैक्टीरिया आर द मोस्ट न्यूमरस ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। कहते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी जमीन के अंदर, उसके जो हमारी जमीन के अंदर बहुत काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इस हमारी मिट्टी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द साइकिल बाय विच कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर रिसाइकल्ड बैक इनटू द एनवायरनमेंट। वही बात जो मैंने अभी बोला था कि पेड़ जमीन पर गिर जाते हैं तो पेड़ मिट्टी बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं, वही ये साइकिल बता रहे हैं। कहते हैं कि बैक्टीरिया हमारी जमीन के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वे हमारी साइकिल का एक जरूरी पार्ट होता है। जैसे साइकिल मतलब होता है चीजों को बदलने में। ठीक है? कोई मरा हुआ गोश्त, यानी कोई मरा हुआ जानवर है, अब उसको मिट्टी में बदलना है। कोई सूखी हुई लकड़ी है, अब उसको मिट्टी में बदलना है, या कोई गोबर की खाद है, कोई बेकार चीज़ें हैं, अब उनको मिट्टी में बदलने के लिए क्या करते हैं बैक्टीरिया, नेसेसरी पार्ट ऑफ साइकिल व्हिच कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस आर रिसाइक्ल्ड बैक इनटू द एनवायरनमेंट। कहते हैं कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस सारे प्रोसेस का एक ज़रूरी भाग होते हैं, जो कि हमें बदलते हैं, जो कि हमें बदल करके देते हैं किसमें, इन टॉक्सिक एलिमेंट्स को बदल करके देते हैं, कार्बन में बदल देते हैं, नाइट्रोजन में बदल देते हैं, सल्फर में बदल देते हैं, और फास्फोरस में बदल देते हैं। ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स पेड़ पौधों के लिए काफी अच्छे होते हैं। कहते हैं इनको वापस बदल करके इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। विदाउट दिस साइकिल देयर वुड बी नो लाइफ ऑन दिस अर्थ। कहते हैं बिना इसके, बिना इस प्रोसेस के, बिना इस साइकिल के, बिना इस बदलाव के जमीन पर इंसान का रहना या किसी भी जीव जंतु का रहना नामुमकिन है। टॉक्सिक substances discharged by factories pose serious environmental and health risk। कहते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस, कहते हैं कि जो ये जहरीली चीजें जो डिस्चार्ज खारिज होती हैं, निकलती हैं बाई फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज से, पोस्ट सीरियस इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ रिस्क। वो क्या करती है, हमारे इस इन्वायरमेंटल के सीरियसनेस को काफी, और हेल्थ के रिस्क को और इन्वायरमेंटल रिस्क को बड़ी ही ज्यादा उसको पोज करते हैं, बड़ी ही बहुत ज्यादा उसको इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। दे इंटर सॉइल
एयर एंड वाटर एंड पॉल्यूट देम। और वो क्या करते हैं, वो जमीनों के अंदर, मिट्टी के अंदर दाखिल हो जाते हैं, घुस जाते हैं, हवा के अंदर घुस जाते हैं, और उन्हें क्या कर, पानी के अंदर घुस जाते हैं और उन्हें गंदा कर देते हैं, उन्हें पॉल्यूट कर देते हैं। दे डोंट ब्रेक डाउन इजिली बाई नेचुरल प्रोसेसेस, कहते हैं, और वो आसानी से हमारे इस नेचुरल प्रोसेस के जरिए से आसानी से, मतलब उसको जो है, उसकी रोकथाम भी नहीं हो पाती है। हमारा हमारा जो नेचुरल सिस्टम है, कि उसको इतनी आसानी से, इतना ज्यादा मात्रा में हम गंदगी फैलाते हैं कि हमारा जो नेचुरल सिस्टम उसको रिसाइकलिंग करने का है, वो जल्दी कर नहीं पाता है। आसानी से टाइम तो लगता है। जैसे अभी क्या है, आप प्लास्टिक, अभी प्लास्टिक अगर आप ज्यादा कहीं पर डंप कर देंगे किसी खेत में, तो प्लास्टिक को कहते हैं कि उसको रिसाइकल होने में, उसको उसको जो है मिट्टी के साथ मिलने में लगभग 100 साल लग जाते हैं। इसी वजह से प्लास्टिक को बैन किया जाता है। कहते हैं साइंटिस्ट हैव डेवलप अ प्रोसेस विच इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ बायोरेमेडिएशन। बाय दिस प्रोसेस the good bacteria are used to digest toxic substances and convert them into less harmful elements। कहते हैं कि साइंटिस्ट ने, ये दोबारा बात बोल रहे हैं, कह रहे साइंटिस्ट ने एक नया तरीका खोजा हुआ है जिसको जो है बायो रेमेडिएशन कहते हैं। इस प्रोसेस के जरिए बैक्टीरिया को काम पे लगा दिया जाता है कि वो जहरीली चीजों को, नुकसानदेह चीजों को वो खाए, और खाने के बाद उसको एक कम से कम नुकसानदेह एलिमेंट में उसको चेंज करे। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ डाइज दैट आर पार्ट ऑफ द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। कहते हैं, आइए एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं, कि एक एग्जांपल लेते हैं कलर का। डाइस मतलब होता है वो रंग जिससे हम कपड़े वगैरह को रंगते हैं। तो डाइस जो कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब होता है कपड़े के, कपड़े की फैक्ट्रियों में कपड़े रंगने के काम आता है। द कलर इन द डाइज फिल्टर्स आउट द सनलाइट फ्रॉम द वाटर। कहते हैं, अब जाहिर सी बात है, किसी पानी में अगर रंग घोला गया है, तो अगर उस पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो सूरज की रोशनी, पहले तो पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो पानी में जब सूरज की रोशनी पड़ती है, तो पानी की, सूरज की रोशनी पानी में नीचे तक जाती है। ठीक है, तो जिससे पानी के अंदर का, जैसे कोई नदी है, कोई झील है, अब उसके अंदर भी छोटे छोटे पौधे, काई होती हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और छोटे छोटे उनके अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं, और उनके अंदर मछलियां होती हैं, तो सबको सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। तो अगर पानी के अंदर ना, जैसे मान लीजिए कि पानी के अंदर कलर घुला हुआ है, अब वो कलर घोल करके आप किसी नदी में डाल दोगे, तो जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी, तो वो कलर क्या करता है, फिल्टर आउट कर देता है, उस सूरज की रोशनी को नीचे तक नहीं पहुंचने देता है। इसी तरह से अगर हम गटर को पानी में बहा देते हैं, नदी नालों को पानी में, तो पानी हमारा काला हो जाता है। तो जब सूरज की रोशनी वहां पर पड़ती है, तो नीचे सूरज की रोशनी वो नहीं पहुंच पाती है, जिससे जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, तो जानवरों के लिए और वहां पर पेड़ पौधों के लिए काफी नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि अगर पानी के अंदर जो है डाई है, और वो सनलाइट को छान देती है, मतलब सनलाइट को, सूरज की रोशनी को नहीं पहुंचने देती है, तो ये कैसे काम करती है, इट एक्ट्स लाइक अ पेयर ऑफ सनग्लासेस। कहते हैं कि ये पेयर ऑफ सनग्लासेस मतलब ये धूप वाले चश्मे के जैसा ये काम करती है। एज अ रिजल्ट, बिल आखिर नतीजतन अगर हम इस चीज को देखें, एज अ रिजल्ट अगर हम इस चीज को देखें, all the plants and animals in the affected rivers don't get the normal amount of sunlight and die very soon। क्योंकि एज अ रिजल्ट अगर हम देखें, तो सूरज की रोशनी उन जानवरों तक, उन पेड़ पौधों जो जमीन, पानी के अंदर हैं और नदियों में हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, उन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, और वो बहुत जल्द मरने लग जाते हैं। Scientists have gone back to the nature in their search for a solution। कहते हैं साइंटिस्ट ने बहुत गहराई में गए इस बात का पता लगाने के लिए। गो बैक टू द नेचर मतलब नेचर के अंदर वापस गए, मतलब नेचर के अंदर बहुत गहराई में गए, इस बात की तलाश करने में, के लिए इसका कोई सॉल्यूशन मिल जाए। They seem to have found the solution in helpful bacteria। और उन्हें क्या मिला, इस सॉल्यूशन में बैक्टीरिया मिले, कि बैक्टीरिया की मदद से हम इस सॉल्यूशन को हासिल कर सकते हैं। टेस्ट्स हैव शोन दैट bacterium which is found around the outflow pipes at some factories eats dye।
अब ये देखिए, इनको ये कहते हैं कि बैक्टीरिया जो सॉल्यूशन के तौर पे इन्हें बैक्टीरिया मिला, वो कैसे मिला? कहते हैं साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो बैक्टीरियम जो उन्हें बैक्टीरिया के जो फॉर्म्स उन्हें पाए गए, तो वो क्या कहते हैं, विच इज़ फाउंड अराउंड द आउटफ्लो, वो वहाँ पर पाए गए जहाँ पर फैक्ट्रियों से चीज़ें बाहर जो डाई वगैरह जो पानी जो कलर थे, तो वो जो बाहर निकलते थे फैक्ट्रियों से, उनके पाइप में बाहर की तरफ पाए गए। वो बैक्टीरिया क्या कर रहे थे, वो खा रहे थे किसको? डाई को, यानी कि कलर को खा रहे थे। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब बैक्टीरिया कलर को खा जाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कलर को खाने के बाद कलर जब वहाँ से निकल जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है पानी साफ़ हो जाएगा। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि ये बैक्टीरिया गंदी चीज़ों को और जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनको खा जाते हैं। खाने के बाद क्या होता है, वो चीज़ साफ़ हो जाती है। बैक्टीरिया खुद एक तो 2 चीज़ें बचती हैं, एक साफ़ पानी बचता है और दूसरे बैक्टीरिया बचते हैं। In order to get the food it needs, it breaks down the dye into the elements it is made of, nitrogen, carbon, etc. कहते हैं कि इसी ज़िम्न में, इसी इसी क्रम में, इसी ऑर्डर में क्या होता है कि टू गेट द फूड इट नीड, कि हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि खाने की मतलब ज़रूरत पड़ती है जो बैक्टीरिया को खाने खाने के लिए हम देंगे। इट ब्रेक डाउन डाई, कहते हैं कि वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन मतलब ख़त्म कर देते हैं किसको? डाई को, इनटू एलिमेंट्स इट मेड ऑफ। और वो जब डाई को खा जाते हैं, जो कलर होता है पानी के अंदर, गंदा कलर होता है, जो फैक्ट्रियों से निकलता है, उसको बैक्टीरिया खा जाते हैं और वो खाने के बाद उसको बदल देते हैं किसमें? नाइट्रोजन और कार्बन में, उस कार्बन एटसेट्रा में उसको उस फॉर्म में तब्दील कर देते हैं। देयरफॉर इसी वजह से वन ऑफ द मेन टास्क्स फेसिंग द साइंटिस्ट इज टू प्रोड्यूस एनफ बैक्टीरिया इन द राइट प्लेस टू ट्रीट द वेस्ट इफेक्टिवली। कहते हैं कि इसी वजह से साइंटिस्ट को मतलब वन ऑफ द मेन टास्क फेसिंग द साइंटिस्ट इज टू प्रोड्यूस एनफ बैक्टीरिया। कहते हैं कि अब साइंटिस्ट के सामने एक चैलेंज था कि हम इतने ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ से पैदा करेंगे कि हम इनको एक सही जगह में रख करके और इफेक्टिवली, मतलब बड़े ही प्रभावशाली तरीके से उस गंदगी का इलाज करेंगे। लेकिन उस गंदगी के इलाज के लिए इतने ज़्यादा बैक्टीरिया हम पैदा कहाँ से करेंगे? इफ द बैक्टीरिया आर जस्ट लिव इन द रिवर, कहते हैं अगर हम यूं ही बैक्टीरिया को, अगर यूं ही हमने किसी गंदी नदी है, मान लीजिए कोई गंदी नदी है और इसी गंदी नदी में हम बैक्टीरिया को वापस भेज दें, ढेर सारे बैक्टीरिया को छोड़ देंगे, तो क्या होगा? पानी गंदा तो साफ हो जाएगा, लेकिन उसमें दो चीजें बाकी रह जाएंगी, एक तो खुद बैक्टीरिया बाकी रह जाएंगे और दूसरा पानी रह जाएगा। ठीक है, जब हम पानी को पीने के इस्तेमाल में करेंगे लेंगे, तो वो पानी के साथ में बैक्टीरिया हम खुद पी जाएंगे। या किसी खेत में डालेंगे, तो बैक्टीरिया जो है पानी के साथ में बैक्टीरिया भी चले जाएँगे, तो जो वो बैक्टीरिया जो पानी के अंदर खा रहे थे, अब वो जो मिट्टी के अंदर आएँगे तो हमारी फसलों को नुकसान कर देंगे। तो इस तरह से हम बैक्टीरिया को पानी में आज़ाद खुला नहीं छोड़ सकते हैं। अब देखिए आगे साइंटिस्ट ने क्या किया, दे आर वॉश्ड अवे विद द फ्लो ऑफ वाटर एंड हैव नो रेमेडियल वैल्यू। कहते हैं कि फिर जो है अगर हम उनको पानी में यूं ही बहता हुआ छोड़ देंगे पानी में, तो क्या होंगे? ये हमारे किसी काम के, हमारी इस तकनीक में जो रेमेडाइल वैल्यू है इसके काम नहीं आएंगे। तो जो हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, उस ट्रीटमेंट की वैल्यू में वो काम नहीं आएंगे। द सॉल्यूशन दैट द साइंटिस्ट हैव कम अप विथ इट विथ इज टू पुट द बैक्टीरिया ऑन प्लास्टिक बॉल्स। कहते हैं अब सॉल्यूशन साइंटिस्ट ने ये निकाला कि अब हम क्या करेंगे, इन सारी बैक्टीरिया को क्या करेंगे, एक एक प्लास्टिक के बॉल में, एक प्लास्टिक की गेंद में, एक प्लास्टिक के बॉल में हम इनको बंद करके नदी में छोड़ देंगे। ठीक है, these ball these balls can then be strung together like beads and kept in a particular part of the river। कहते हैं कि which becomes a feeding ground for the bacteria। कहते हैं कि अब ये क्या करेंगे, अब हम इनको ना बड़े बड़े बॉल्स में, बड़े बड़े प्लास्टिक के बॉल्स में बैक्टीरिया को भर करके नदी में छोड़ देंगे, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आप लखनऊ जाएंगे वहां पर भी आपको जो है गोमती नदी में आपको मिलेगा, पुल के नीचे बिल्कुल इसी तरह से प्लास्टिक के बॉल्स बना करके डाले हुए हैं। तो क्या होता है फिर उसके बाद,
तो कहते हैं ये सारे के सारे बॉल्स में डाल करके रख देते हैं और फिर पानी वहां से गुजरता है तो बैक्टीरिया उनको खाते जाते हैं और पीछे से साफ पानी निकलता जाता है और बैक्टीरिया पानी के अंदर मिलते भी नहीं है, पानी के अंदर बहते भी नहीं है, वो उसी बॉल में रहते हैं। Perhaps in the course of time, it will be possible to find bacteria with a good appetite for cleaning up the other pollutant apart from dyes. कहते हैं कि perhaps मतलब होता है शायद, शायद इन द कोर्स ऑफ टाइम, मतलब उसके जब प्रैक्टिकल का टाइम होता है, प्रैक्टिकल का टाइम उसको उसको आजमाने का टाइम होता है, कोर्स ऑफ टाइम इट विल पॉसिबल टू फाइंड बैक्टीरिया विद अ गुड एपिटाइट फॉर क्लीनिंग अप अदर पॉल्यूटेंट अपार्ट फ्रॉम डाइस। कहते हैं कि प्रैक्टिकल के वक्त क्या होता है, वो सारे बैक्टीरिया मतलब बहुत ज़्यादा गुड एपिटाइट का मतलब होता है फॉर क्लीनिंग, मतलब उनको साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। एपिटाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं, उनको भूख लगी होती है। तो जब वो पानी वहाँ से गुज़रता है तो वो बैक्टीरिया उनको जो है ना खाने लग जाते हैं, खा करके उनको साफ कर देते हैं। तो कहते हैं कि वो सिर्फ़ कलर को, रंग जो निकलता है उसी को साफ नहीं करते हैं, बल्कि उसके उसके अलावा उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें, जो गंदगी, जो गटर का पानी जाता है, जो बहुत सारी गंदे-गंदे चीज़ें जाती हैं, उनको भी वो साफ़ करते हैं। बट द बेस्ट सॉल्यूशन, लेकिन कहते हैं यार ये तो सॉल्यूशन है, ये तो एक ट्रीटमेंट है, ठीक है? ये जो बॉल्स में नदी में डालते हैं, बैक्टीरिया डालते हैं, वो तो कहते हैं कि एक सॉल्यूशन, मतलब एक तो ट्रीटमेंट है, वो तो एक इलाज है। लेकिन कहते हैं द बेस्ट सॉल्यूशन इज़, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि परहैप्स इज़ टू बी मोर केयरफुल अबाउट द पॉल्यूशन वी प्रोड्यूस एंड द प्रॉब्लम्स वी क्रिएट फॉर नेचर। कहते हैं कि हम जो अपने हाथों से इस जमीन को, इस पानी को जो गंदा करते हैं, और हम इस नेचर को जो है गंदा करने में हम खुद अपना हाथ बटाते हैं, इससे हमें बहुत ज्यादा होशियार रहना चाहिए। मतलब हमें खुद इस बात की एहतियात करनी चाहिए कि हम अपने इन्वायरमेंट को ज्यादा गंदा और पॉल्यूटेड ना करें। यही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। अदरवाइज अ डे, कहते हैं कि अगर हमने ऐसा ना किया तो एक दिन वो भी आएगा, अ डे विल कम, एक दिन वो भी आएगा, व्हेन नेचर वोंट हैव एनी एपिटाइट फॉर अस, कि एक दिन वो भी आएगा कि नेचर हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा। मतलब ये जो नेचर है, ये जो माहौल हमारे दरमियान में है, कि हम खेती करते हैं, पानी पीते हैं, हवा में सांस लेते हैं, ये नेचर हमारी जो इस तरह हमें जिंदा रहने में मदद करता है, एक दिन वो भी आएगा कि नेचर हमारा साथ छोड़ देगा, तो हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ 6.2। कल हम 6.3 पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सी यू टुमारो। कल इसका आपको क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ की शक्ल में भेज दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, एक काम आप कीजिए, अभी इस वीडियो के खत्म होते ही जो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? ताकि अगला वीडियो आपको, क्योंकि ग्रुप में बहुत ज़्यादा वीडियोस, हो सकता है ग्रुप आगे चल कर के बंद हो जाए, तो आपको अगला वीडियो मिलेगा इसी चैनल पे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब द चैनल।